Indian intelligence agencies are trying to establish Pakistan's linkage with ISIS by creating Daesh-e-Pakistan. भारतीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में दाइश का कयाम चाहती है। 30 दहशतगर्द पाकिस्तान मुंतकिल किए। भारतीय कर्नल राजेश की सदारत में 4 इजलास हुए। कलदन तंजीमों ने शिरकत की। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया भारत दहशतगर्द तंजीमों का कंसोर्शियम बना रहा है। अफगानिस्तान में भारतीय सिफारत खाने बलोच धड़ों को भी फंडिंग कर रहे हैं। Sponsored network of 6 terrorists has been unearthed, which has linkages with attack on Pakistan Stock Exchange. That was on 29th of June 2020. BLA and BLF, they launched attack at Pearl Continental Hotel in Gwadar on 11th of May 2019. सानेह APS और गवादर समेत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमलों में मुलव्वस है। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में मलिक फरीदून का भी हाथ था। वो जश्न मनाने जलालाबाद में भारतीय कौंसिल खाने गया। भारत 87 दहशतगर्द कैंप चला रहा है। अफगानिस्तान में 66 और भारत में 21 कैंप हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है अल्ताफ हुसैन ग्रुप को फंडिंग के शवाहिद मौजूद हैं। अजमल पहाड़ी ने तस्लीम किया। भारत में 4 तरबियती कैंप हैं। असलम अशरफ भारतीय अस्पताल में जेरे इलाज रहा। डॉक्टर अल्लाह नजर के रॉ से राबतों की ऑडियो मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्तादिद ऑडियोज भी सुनवाई गई। कुछ अरसे से ये उनका पैटर्न बना चला आ रहा है कि वो मुसलसल सीज फायर वायलेशंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मजीद खामोश रहना पाकिस्तान के मफाद में ना होगा। भारत सुन ले, हम तैयार हैं। मजीद खामोश रहना पाकिस्तान के मफाद में नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद का दो टोक पैगाम, कहा भारत अगले माह पाकिस्तान में कार्रवाइयां करवा सकता है। कराची, लाहौर, पेशावर और दीगर शहर निशाने पर है। रॉ और GIA दहशतगर्दों को माली मदद दे रही है। कलदम तंजीमों को तरबियत और असलहा फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। भारत बदमाश रियासत का रूप धा रहा है। CPEC को तबोताश करना चाहता है। वज़ीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया भारत दहशतगर्दी के लिए 22 अरब रुपए तकसीम कर चुका है। पाकिस्तानी अमन में खलल डालना, मुल्क की मईशत तबाह करना और सियासी अदम इस्तेहकाम उनका मकसद है। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन पर भी भारत की नजर है। भारतीय दहशतगर्दी से मुतालिक वजारत दाखिला में इजलास, डायरेक्टर जनरल ISPR, वफाकी वजीर इत्तला और दीगर हुकाम की शिरकत। गैर मुल्की सफीरों को भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तानी सफीर मुतल्लिका मुल्कों में भी मामला उठाएंगे। अवाम और हुक्काम की बेपरवाही पर कोरोना के ताबड़तोड़ हमले। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान कोरोना से मुतासिर। अहलिया और बेटे का टेस्ट भी मजबूत आ गया। कराची में फारूक सत्तार में भी वायरस की तस्दीक। घर में करंटीना कर लिया। 24 घंटे में 2165 केसेस रिपोर्ट। मजीद 17 अफराद जहां बहक। अमवात 7109 हो गए। इस्लामाबाद में कोरोना का जोर, रवा हफ्ते 1600 अफराद मुतासर, 12 अफराद जाँ बहक हुए। मास्क ना पहनने पर जुर्माने का हुकूमती ऐलान भी काम न आया। शहरी एक दूसरे पर इल्जाम डालते नजर आए। हुकूमत से मौसर हिकमत अमली का मुतालिबा। अगर आप 100 में से 10% लगा लें कि मास्क पहने मैंने देखे और जुर्माना एक को भी नहीं देखा मैंने। कोई इंतजामिया की तरफ से हमारे पास कोई नहीं रूल आया। दुकानें बंद कर देना, इसको अभी नया जो आ रहा है कि जी 8 बजे से 6 बजे तक दुकानें जो हैं बंद कर दें। 6 के बाद क्या कोरोना नहीं होगा? या पिछले कई रोज़ तकरीबन 7-7.5% शरह है कोरोना वायरस के नए केसेस की। इसकी एक वजह शायद बदलता हुआ मौसम है। हाँ, हमें बाहर निकलना है, हमें बाकी चीज़ें करनी है, अपने रोज़गार को भी पूरा करना है, लेकिन एहतियात करना हम सब के लिए लाजमी है।
सर्दी बढ़ते ही कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। शरह 7.5% तक पहुंच चुकी है। तर्जुमान सन हुकूमत मुर्तजा वहाब का वीडियो बयान, कहा रोजगार के साथ एहतियात भी करना होगी। अवाम फेस मास्क और दीगर SOPs पर अमल करे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन ज्यादा शोर मचाएगी। मरियम नवाज ने फौज से बात के लिए PDM का सहारा लिया। आर्मी चीफ कह चुके फौज मुंतखब हुकूमत के साथ है। शेख रशीद की गुफ्तगू, 19 नवंबर को कराची सर्कुलर रेलवे चलाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में वोटिंग इतवार को होगी। तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग में सख्त मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन अमला तैनात, पोलिंग स्टेशन पर सामान की तरसील, सिक्योरिटी सख्त। 23 सीटों पर 330 उम्मीदवार मैदान में है। आज न्यूज की खुसूसी कवरेज जारी। वजीर आजम इमरान खान का कश्मीर के ASI को टेलीफोन, मोहम्मद बख्श और बेटी की बहादुरी को सराहा। कहा कौम को आप पर फख्र है। एंटी रेप ऑर्डिनेंस में कानूनी खामियां दूर करेंगे। सख्त और जामे ऑर्डिनेंस लाने का आज़म। आसिफ जरदारी की बड़ी साहबजादी बख्तावर की मंगनी तय पा गई। 27 नवंबर को बिलावल हाउस कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया है। उनके मंगेतर महमूद चौधरी का ताल्लुक ताजर खानदान से है। उनके वालिद यूनुस चौधरी अमेरिका में मुकीम है। अयाज सादिक समेत 4 लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत मंजूर। जमानत कराने की वजह 13 दिसंबर का जलसा है। मरियम नवाज अपनी जमानत का फैसला खुद करेंगी। साबिक स्पीकर की मीडिया से गुफ्तगू, लीगी रहनुमाओं पर नवाज शरीफ की वापसी के दौरान हंगामा आराई का इल्जाम है। शहबाज और हमजा को बख्तरबंद में पेश करने का मामला। एहतसाब अदालत लाहौर ने होम सेक्रेटरी का जवाब मुस्तरद कर दिया। तमाम महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। अदालत का इजहार बरहमी, शहबाज शरीफ की दरखास्त पर होम सेक्रेटरी और SP सिक्योरिटी को तलब कर लिया। ख्वाजा आसिफ की अहलिया और बेटे पर मुकदमा दर्ज। हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में करप्शन का इल्जाम। एंटी करप्शन का कहना है कि मुकदमे में साबिक मेयर सियालकोट तौहीद अख्तर समेत 9 अफराद नामजद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने मुकदमे के लिए रेफरेंस भेजा था। बालाई इलाकों में मौसम ने करवट बदल ली। डीरवाला में कहीं बर्फबारी और कहीं बारिश। मौसम सर्द हो गया। बालाई, चित्राल और वादी नारायण में भी बर्फ की धुआंधार इनिंग्स। हर शहर पर सफेदी छा गई। चित्राल शहर में बरसात के रंग बिखर गए। दुनिया भर में कोरोना के वार तेज हो गए। एक दिन में रिकॉर्ड 7 लाख केसेस रिपोर्ट। हलाकतें 13 लाख से जायद हो गई। अमेरिका में मजीद 1,77,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ 10 लाख तक जा पहुंची। 1,000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए।